हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पार्ट 4 ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पहले 3 वीडियोस में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है वो समझा। फिर हमने क्वाड्रेंट सिस्टम समझा, फिर हमने कुछ उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एंड देन हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पे भी वर्क किया था, राइट। अब एक पार्ट ऐसा आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता। वहाँ पे हमें कुछ बनाने पड़ते हैं फिगर्स, और फिगर्स बना के ही वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जिनको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस पार्ट को आप हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यही हाइट्स एंड डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है। तो सबसे पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है वो समझेंगे। सपोज आप मानते हैं आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, यू आर स्टैंडिंग हियर, सो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज ए। इवन योर आई इज एट दिस लेवल, ठीक है ना, आपकी आई जो है वो इस लेवल पे है, और आप किसी चीज को ऊपर देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टार है, या सपोज आप ये मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे आप देख रहे हो, टॉप पे कोई गर्ल या कोई बॉय खड़ा है, राइट, आप उसको देख रहे हो। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा बिल्डिंग से वो यहाँ पे आएगा बच्चे, राइट। ये जो आपका ये जो बेटा ये इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो आपकी जो नजर है, दृष्टि है, वो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपकी जो एंगल बनाती है लाइन ऑफ साइट, उसको हम बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दिस थीटा here is known as angle of elevation. Again समझेंगे। So whenever we look upwards, our eye tends to make an angle with the horizontal, right? It always makes basically, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारे आई ऑलवेज एक एंगल मेक करेगी, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है उठना, ऊपर जाना, राइट। तो यानी कि आप देखो, जब आप ऊपर देख रहे हो तो आपकी नजर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर उठी है, करेक्ट। तो इसीलिए इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फाइन, राइट। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। डोंट वरी, मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। नाउ सपोज उसी बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े थे, ठीक है ना, यू वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और नीचे कोई कार आ रही है, राइट, एंड नाउ यू आर वॉचिंग दिस कार। तो बच्चे अब आपका लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगा, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, ये क्या है हमारा लाइन ऑफ साइट। और अब आपका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या था आई का, तो दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। अगेन आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट ने कुछ एंगल बनाया, से फाई, राइट। थीटा क्योंकि हमने एंगल ऑफ किसको दे दिया है, एलिवेशन को दे दिया है, डिप्रेशन को फाई दे देते हैं, बट कोई रूल नहीं है ऐसा, आप यहाँ पे भी थीटा दे सकते हो, ठीक है। अपनी इस वीडियो में दोनों एंगल्स को अलग अलग रखने के लिए आई एम कॉलिंग इट फाई, फाइन। सो अब देखिए, अब आपका हॉरिजॉन्टल लेवल था ये वाला, और अब आप नीचे देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, डिप्रेशन होता है नीचे, नीचे जाना, ठीक है ना। डिप्रेशन मतलब लो, लो जाना, नीचे जाना। तो यानी कि जब आप अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से हटके नीचे देख रहे थे तो वो हुआ डिप्रेशन। तो जो एंगल बनाया आपके लाइन ऑफ साइट ने विद द हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और आगे लेके जाऊंगी, आप समझना, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा बच्चे, ये इस सरफेस के ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगा, राइट। ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये ग्राउंड लेवल है वो पैरेलल है, सो आई एम कॉलिंग दिस लाइन एज एल
एंड सपोज ये जो आपका जो ग्राउंड लेवल है उसको हम m कंसिडर कर लेते हैं, तो वी कैन सी हियर दैट L इज पैरेलल टू m। हमें पता है ऐसे केस में ये जो लाइन ऑफ साइट है बेटा, ये कैसा काम कर रही है, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, राइट। इट इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल। डोंट वरी, आपको अपने क्वेश्चंस में ये सब लिखना नहीं होता है, अभी सिर्फ समझाने के लिए आई एम राइटिंग इट, ओके। सो ये है ट्रांसवर्सल। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल, आई एम टेकिंग अनदर पेन, सो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर alternate angles, right? alternate angles होते हैं ये इंटीरियर alternate angles या alternate interior angles। और हमें पता है if the lines are parallel then alternate angles are equal। ये कब होंगे इक्वल, when lines are parallel, यानी कि L is parallel to M है, इसलिए alternate angles equal होंगे, right? तो अगर मैंने यहाँ phi लिखा है तो I can easily write phi here, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं अभी आपको आगे के क्वेश्चन में समझाने वाले। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे, यहाँ तक में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, सपोज वी हैव अ बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसका हम हाइट ले लेते हैं कुछ h। हमें बोला कि बिल्डिंग के टॉप से हमने एक लैडर लगा दिया है, दिस इज लैडर, और लैडर का लेंथ अभी L अज्यूम कर लेते हैं, राइट। लैडर लगा दिया है और ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है आपके ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मैं ले लेती हूँ, सपोज थीटा ले लेते हैं, थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पे गिवन है, या सिंपल बोल दिया कि जो लैडर है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बंदा खड़ा नहीं है, तो आपको सिंपल बोल दिया ये जो लैडर है ये ग्राउंड से थीटा एंगल बना रही है एंड थीटा इज 45 डिग्री, राइट। अब आपको पूछा कि और ये लेंथ गिवन है, लेंथ हम कुछ ले लेते हैं, सपोज 15 मीटर ले लेते हैं, आई एम टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे गिवन हो सकता है। तो बोला L 15 मीटर है और लैडर 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और तो ये वॉल पे, सपोज ये पूरा वॉल है, राइट, ये वॉल पे कहाँ पे, कौन सी हाइट पे मीट करेगी, राइट। तो उस हाइट को हमने h एज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम इट टू बी h। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको परपेंडिकुलर गिवन है और ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करते हुए एक मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज साइन थीटा, राइट। आई विल टेक साइन थीटा एज p बाय h। यहाँ पे साइन कितना दिया है, 45 दिया है, तो साइन 45 इज p बाय h। बेटा p आपका, h हमने लिया हुआ है स्मॉलेस्ट, दैट इज हाइट जहाँ पे लैडर वॉल को मीट कर रहा है, राइट, और h यहाँ पे 15 है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, राइट, एंड h बाय 15, h क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 15/√2। हम नीचे √2 नहीं छोड़ते हैं इसे, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, सो वी गेट 15√2/2 मीटर। तो अगर आपके पास लैडर 15 मीटर का है और आप 45 डिग्री एंगल पे उसको रख रहे हैं, तो वो वॉल को 15√2/2 मीटर पे मीट करेगी, राइट। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी एक ले लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सपोज आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है ना, किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं आप, और आपने नीचे देखा, राइट। तो जब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ध्यान रखना, हम हमेशा अपनी हाइट को यहाँ पे ना निगलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली दिया है हाइट तो आप उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट निगलेक्ट इट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मुझे बोला कि एक कार आ रही है, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, एक कार है, एक कार खड़ी है, अभी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेरिएशन वाले क्वेश्चन हम करेंगे, सो डोंट वरी। एक कार आ रही है और आपने उसको 60 डिग्री एंगल पे नोटिस किया, ठीक है ना, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था, उस पर आपने नोटिस किया, और
आप ये जो कार है ये आपसे सपोज 12 ले लेते हैं, अगेन आई एम टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल, रैंडम वैल्यूज, तो 12 मीटर पे ये कार थी, राइट? बस इतना ही आपको गिवन है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या आ जाएगा बच्चे? अगेन अब यहाँ पे हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता हुआ हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan थीटा एंड cot थीटा, बट आई एम टेकिंग tan थीटा, सो tan थीटा विल बी p by b, tan 60 will be p that is h by b that is 12, tan 60 होता है √3, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इज इक्वल टू h, तो h क्या आ जाएगा? 12 √3 मीटर्स, राइट? मेरे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया। देख रहे हैं आप, दैट इज सो इजी। ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपके पास, आप देखेंगे मोस्टली आपके पास tan थीटा वाली वैल्यूज आएंगी, मोस्टली केसेस में आपके पास परपेंडिकुलर और बेस में आपको रिलेशन निकालना होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे तो बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बेटा जो नेक्स्ट क्लास है मैं उसमें सिर्फ इसी टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ, सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। अगेन लास्ट पॉइंट मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको ये चेक करना है कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ निकालनी है। ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं इसमें से एक चीज़ निकालने वाली होती है, दूसरी गिवन, दूसरी क्या होती है? गिवन होती है, राइट? तो हमें कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जो इन दोनों रेशियो को कंबाइन करे, ठीक है? इन दोनों के साथ उसका क्या हो? रिलेशन हो, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको tan थीटा ही देखने को मिलेगा, बट येस देयर विल बी केसेस जहाँ पे sin थीटा या cos थीटा भी निकालना हो। So stay tuned to my videos. Thank you, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to the channel. Thank you. Stay tuned. Bye.